हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर फर्स्ट ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, यानी हम इसको कह सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये लेसन अपना हाफ रिवीजन इसका पिछली वीडियो में हो चुका था। आज हम इसको कुछ क्वेश्चंस के साथ इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन, कनिंघम का कंफ्यूजन क्या था? कनिंघम का कंफ्यूजन क्या था कि कनिंघम को जब कुछ हिस्टोरियन ने इंडस सिविलाइजेशन से रिलेट या हड़प्पन कल्चर से रिलेट कुछ सील या मुहरे ला करके दी, तो वो उनको समझ नहीं पाया कि ये क्या है। क्यों? एक तो उनके पास मटेरियल कम था, दूसरा इससे रिलेट उनको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो वो इन सील्स की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ सका। ये उनका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहा है। इसको हम आगे बताएंगे कि इसके बाद 1921 में इंडिया में ASI के डायरेक्टर जनरल बनकर आए जॉन मार्शल इंडिया आने से पहले क्रीट और ग्रीस का जो है के अंदर क्या करके आए हैं, वो एक्सकवेशन करके आए हैं। उनको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पता चल चुका था। इस जो आर्टिफैक्ट उन्होंने वहाँ पर मिली हैं, वो सेम जब वो इंडिया में आए तो वो वहाँ के टूल्स, वहाँ की सील्स जो मिली हैं, वो सेम उसने इंडिया में मिली है आकर के। तो मार्शल ये जान गए कि इंडिया की जो हिस्ट्री है, जो अब तक मानी जाती थी गंगा वैली से ही रिलेट है 600 BC के आसपास, तो मार्शल ने डिक्लेयर किया कि इंडिया की हिस्ट्री गंगा वैली से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि ये इससे 2000 ईयर्स बैक जाती है। क्योंकि मेसोपोटामिया के अंदर जो टूल्स, जो सील्स, जो आर्टिफैक्ट मिले हैं, वो सेम इंडिया के बहुत सारी जगह जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटडीजी, चनुदड़ो, लोथल, बानावली, रंगपुर में मिले हैं। तो यहाँ पर मार्शल ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया की हिस्ट्री जो है वो कितना 2500 BC से स्टार्ट होती है। तो कनिंघम का कन्फ्यूजन क्या था, भ्रम क्या था, क्योंकि वो इन सील्स को समझ नहीं पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा जो एक साइट है, उसका एक्सकवेशन, उसकी खुदाई किसने की थी? आपने ये भी ध्यान रखना कि हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के अंदर मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है, मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी खुदाई, इसका एक्सकवेशन दयाराम साहनी ने किया था, जब इंडिया में जॉन मार्शल यहाँ ASI के डायरेक्टर जनरल बनकर के आए थे 1921 में। तो हड़प्पा का एक्सकवेशन करने वाले कौन हैं? दयाराम साहनी। हड़प्पा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान के? आज मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखलदास बनर्जी ने कौन सी मेन साइट का एक्सकवेशन किया था? मोहनजोदड़ो आज पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका एक्सकवेशन 1922-3 में राखलदास बनर्जी ने किया था, जो पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। क्या? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASI 1924 में ASI के डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसने लिखी? SN राव ने लिखी थी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसने लिखी है? SN राव ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मार्शल इंडिया आने से पहले कहाँ का उन्होंने एक्सकवेशन किया था, जानकारी ली थी?
वो मेसोपोटामिया की भी जानकारी ले चुके थे और यहाँ आने से पहले उसने क्रीट और ग्रीस का एक्सप्लोरेशन किया था। तभी तो उन्होंने जो है ना कनिंघम का कन्फ्यूजन को जो है ना दूर किया था और इंडिया की हिस्ट्री को 2500 BC से तक लेकर के गए थे। 1944 में इंडिया के ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन थे? REM विलर। कौन है? REM विलर। तो 3 ASI के मेन डायरेक्टर जनरल रहे हैं। पहले कौन है? कनिंघम 1875। दूसरे कौन है? जॉन मार्शल 1921 से में आए थे। तीसरे कौन है? यहाँ पर REM विलर है 1944। यहाँ पर अपने कंट्री का अर्ली रिलीजियस टेक्स्ट कौन सा है और उसका टाइम पीरियड कितना है? तो हम कहेंगे ऋग्वेद है। उसका टाइम पीरियड 1500 BC टू 1000 BC के बीच का टाइम पीरियड हम ऋग्वेद पीरियड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि ऋग्वेद के अंदर यहाँ रुद्र नाम का एक गॉड है, रुद्र। और रुद्र को पौराणिक जो ग्रंथ है उसमें शिव माना गया है। तो इसका मतलब क्या है कि शिवा की हो सकती है वर्शिप ऋग्वेदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड में, और इससे पहले कहाँ अपनी जो पहली कल्चर है हड़प्पन कल्चर में भी हो सकता है इनकी वर्शिप होती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली आयरन पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 1000 BC से स्टार्ट होता है। मैं आपको ये बता दूं कि सिविलाइजेशन सेट होने से पहले कौन सा पीरियड चल रहा था? स्टोन पीरियड। स्टोन पीरियड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैलोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। पैलोलिथिक पीरियड जब ह्यूमन नेचर से जो भी स्टोन मिलता था यूज करता था, उसकी स्टार्टिंग 20 लाख ईयर्स बिफोर होती है। ये चला कब तक? 80,000 BC तक। उसके बाद यहाँ पर कौन सा पीरियड शुरू हो गया? मेजोलिथिक। मेजोलिथिक में यहाँ ह्यूमन ने छोटे छोटे स्टोन टूल्स जो है छोटे बनाने शुरू कर दिए। और उसके बाद कौन सा स्टार्ट हुआ? नियोलिथिक। नियोलिथिक में उसने फलक निकाल करके अपने टूल्स को और छोटा कर लिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नियोलिथिक। और नियोलिथिक का एंड 10,000 BC में हुआ। नियोलिथिक पीरियड का एंड होते ही वर्ल्ड के अंदर फिर जो है ना क्या होनी शुरू हो गई है? सेटलमेंट होनी शुरू हो गई है। तो वर्ल्ड की पहली सेटलमेंट मेसोपोटामिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मेन जो साइट है हड़प्पन कल्चर से रिलेट वो कौन सी हैं? तो हमने हड़प्पा, मोहनजोदारो, कोट दिजी, चन्हूदड़ो और बालाकोट, ये मेन साइट पाकिस्तान के अंदर हैं। भारत में कौन कौन सी मेन साइट हैं? भारत में स्टेट वाइज लेते हैं, हरियाणा राखीगढ़ी, बानावली, मिथाथल, राजस्थान के अंदर कालीबंगा, गुजरात के अंदर धोलावीरा, रंगपुर और लोथल, और एक मेन साइट जो है वो हमें अफगानिस्तान में मिलती है जिसका नाम है सार्थुघई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 में धोलावीरा का एक्सकवेशन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RS बिस्ट ने किया था। 1990 में धोलावीरा का एक्सकवेशन किसने किया था? RS बिस्ट ने किया था, जो गुजरात में साइट है। हिस्टोरिकल पीरियड कब से स्टार्ट होता है? याद रखना 600 BC से, जब अपने कंट्री के अंदर 2 रिलीजन अमर्ज हुए थे। कौन? बुद्धा और जैना। यहां पर सबसे पहले कौन सी मेटल का यूज हुआ है? कॉपर। 6000 BC के आसपास कॉपर का जो है ना यूज होना शुरू हो गया था। तो इस तरह अपने इस लेसन से रिलेट कुछ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को इसी तरह
इसी तरह वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करके ही उनका भी रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू।